एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। कुदरत बहुत कुछ सिखाती है। Lion is the king of the animal kingdom. Lion is the king of animal kingdom. A lion is not the tallest animal in the jungle. A lion is not the tallest animal in the jungle. A lion is not the heaviest animal in the jungle. A lion is not the smartest animal in the jungle. ना सबसे ऊंचा होता है, ना सबसे भारी होता है, ना सबसे ताकतवर होता है, और ना ही सबसे इंटेलिजेंट होता है. Still lion is the king. Still lion is the king. इसका मतलब बड़ा सिंपल है, डिटेल में समझाता हूं. आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए ना तो स्मार्ट होना जरूरी है, ना इंटेलिजेंट होना जरूरी है, ना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ना बहुत क्लेवर होना जरूरी है, ना बहुत बुद्धिमान होना जरूरी है, क्योंकि लायन के पास ये एक्टिविटीज नहीं है. स्टिल ही इज द किंग. लायन इज नॉट टॉल एज जिराफ, नॉट हेवियस्ट देन अ एलिफेंट, नॉट क्लेवर देन अ फॉक्स. स्टिल ही रूल्स द जंगल. और समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि लायन हैज अ एटीट्यूड. लायन हैज अ एटीट्यूड. इसका एटीट्यूड बड़ा शानदार है. समझाता हूं, समझिए. देखो, अ लायन इज द किंग ऑफ द जंगल बिकॉज ऑफ इट्स एटीट्यूड. The lion has a different attitude that makes every animal afraid of him. इसका एटीट्यूड ऐसा है कि सारे के सारे जानवर इससे डरते हैं. डरने का मेरा मतलब है उसका रिगार्ड करते हैं एक तरीके से, है ना. जिराफ रिगार्ड द लायन, एलिफेंट रिगार्ड द लायन, हिपोपोटामस रिगार्ड द लायन, राइनो रिगार्ड द लायन, फॉक्स रिगार्ड द लायन, monkeys रिगार्ड द लायन. What makes this massive animal respect such a small cat? देखने में तो छोटी सी बिल्ली ही तो है. क्यों ऐसा होता है कि लायन का सब रिगार्ड करते हैं या डरते हैं दूसरी भाषा में? इट्स बिकॉज ऑफ इट्स द एटीट्यूड इज डिफरेंट बाय डिफरेंस. जैसे ही लायन ने एलिफेंट को देखा, समझिए, जैसे ही लायन ने एलिफेंट को देखा, उसके दिमाग में एक चीज आई, लंच. जैसे ही लायन ने एलिफेंट को देखा, उसके दिमाग में एक चीज आई, लंच. जबकि लायन से एलिफेंट 10 गुना एटलीस्ट भारी है. लायन से एलिफेंट 5 टाइम्स बड़ा है. और एलिफेंट अगर एक पंजा मार दे तो लायन मर सकता है. लेकिन एलिफेंट को देखते ही लायन के दिमाग में एक ही चीज आती है, लंच. आई कैन ईट दिस, मैं इसको खा सकता हूं. और दूसरी दिशा में एलिफेंट ने जैसे लायन को देखा, उसके दिमाग में आया, ईटर, साला खाएगा, उससे भारी है, उससे ताकतवर है, उससे बड़ा है, बस उसको लगता है कि ये खा जाएगा. और लायन जब एलिफेंट को देख के सोचता है लंच, तो वो उसी तरीके से एक्ट करता है और एलिफेंट उससे घबराता है. मैं बताना चाहता हूं सर, आर्मी ऑफ शीप लेड बाय लायन विल बीट द आर्मी ऑफ लायन लेड बाय शीप. है ना. भेड़ों की फौज को अगर शेर लीड करे तो उस फौज को हरा सकती है जिसको भेड़ लीड कर रही है, लेकिन फौज शेरों की है. इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड माय डिफरेंस. हाथी ताकतवर है, भारी है, एक पंजा मारे लायन को मार सकता है, लेकिन उसकी खोपड़ी में लायन को देख के आता एक ही है, ईटर. आया, मारेगा, खाएगा. और लायन की खोपड़ी में आता है, मेरा लंच है. इट्स ऑल अबाउट बिलीव सिस्टम. उसको बिलीव है अपने ऊपर कि मैं उसको मार दूंगा. जबकि ताकत में कम है, अकल में कम है, भारीपन में कम है, हर चीज में तो, लेकिन फिर भी भारी पड़ता है. राजा वही है बिकॉज ऑफ बिलीव.
बिलीव सिस्टम एटीट्यूड पैदा करता है सर। आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कितने ही बढ़िया परिवार से क्यों ना आए हो, कितना ही लिस्ट क्यों ना हो आपका, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हो, आपका अपलाइन शानदार हो, आपके पास दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट हो, आप फेल हो जाएंगे अगर आपका बिलीव सिस्टम वीक है। तो आपका बिलीव सिस्टम वीक है तो आप फेल हो जाते हैं। और आपके पास कुछ सुख सुविधा नहीं है, नो सेमिनार, नो ट्रेनिंग्स, नो प्रोडक्ट्स, नॉट अ गुड कंपनी, आप साला दूर जंगल में काम कर रहे हैं, लेकिन आपका बिलीव सिस्टम अच्छा है, उससे एटीट्यूड अच्छा होता है, आप काम कर जाते हैं। इट्स सिंपल फिलॉसफी। नेचर बहुत कुछ सिखाती है। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं। बिफोर 1964 इट वाज अ मिथ कि कोई भी आदमी 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले में नहीं कर सकता। 1964 से पहले ये बात जन जागरण में जाहिर थी कि एक आदमी प्रैक्टिकली शारीरिक इतना ताकतवर नहीं है कि वो 1 मील को 4 मिनट से कम में कन्वर्ट। 1954 से पहले हजारों लोग भागे, नहीं कर सका कोई 4 मिनट 10 सेकंड लेता था, कोई 4 मिनट 15 सेकंड लेता था, कोई 4 मिनट 30 सेकंड लेता था। 1954 में साला रॉजर बेनेस्टर निकल के आया और 3 मिनट 59 सेकंड में और 6 मिली सेकंड में उसने 1 मील की यात्रा कंप्लीट करी। उसको बिलीव था कि मैं कर दूंगा, बाकी लोगों को लगता था नहीं हो सकता। मजे की बात तो यह है कि 1964 में जब रॉजर बेनेस्टर ने किया, उससे पहले किसी ने नहीं किया। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 29 जून 2019 को, मेरे जानकारी के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले कंप्लीट कर चुके होंगे। इवन स्कूल गोइंग किड्स, स्कूल में जाने वाले बच्चे कर गए। क्योंकि 1964 से पहले जब लोग ट्रैक पे दौड़ते थे तो उनके दिमाग में रहता था आज तक नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। हेलो, 1964 के बाद लोग जो ट्रैक पे दौड़े तो लोगों को लगा था साला रॉजर बेनेस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। बिलीव सिस्टम, और उस बिलीव सिस्टम के हिसाब से वो एक्ट करते हैं और बिलीव सिस्टम से एटीट्यूड पैदा हुआ और खेल चेंज हो गया। मैं बार बार उदाहरण देता हूं सर, 2011 से पहले किसी ने वनडे में डबल सेंचुरी नहीं लगाया था। बिफोर 2011 nobody scored 200 in one day international. सचिन तेंदुलकर केम और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसने 200 किया। हेलो, याद है? उससे पहले साला कोई 200 करता था? कोई नहीं करता था। साला टीम 200 कर जाए तो बल्ले बल्ले भाई। अगर वनडे में कोई टीम 200 कर जाती थी उस जमाने में तो लगता था हा क्या खेले हैं ये लोग पे। और कोई 250 कर जाए जीते जीते, और 300 कर जाए अरे पहाड़ बना दिया पहाड़। किसी से भी गेंदबाजी करा लो अब तो, क्योंकि वनडे में 100 लगता था, यही बहुत था यार। और 2011 में सचिन तेंदुलकर ने जब डबल सेंचुरी बनाया तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2962 वनडे हो चुके थे उससे पहले, 2962 वनडे इंटरनेशनल। क्योंकि बिलीफ ही नहीं था ना कि कोई वनडे में 200 मार सकता है। और ये 5 फुट 5 इंच का आदमी 200 मार गया। क्या जानते हैं चेंज हुआ 2011 के बाद? बिलीफ सिस्टम। और उस बिलीफ सिस्टम से एक्टिविटी चेंज हुई, एटीट्यूड बदल गया लीडर्स का, और उन प्लेयर्स का एटीट्यूड बदल गया। और उसके बाद सिर्फ 180 वनडे के गैप में सहवाग ने उसको ब्रेक कर दिया। सहवाग ने दोहरा शतक मार दिया, रोहित शर्मा 3 बार मारा, मार्टिन गुप्टिल मारा, क्रिस गेल मारा। दोहरे शतक की लाइन लगी 2011 के बाद, क्योंकि 2011 के बाद जब बल्लेबाज क्रिस पोतर था, उसकी खोपड़ी में तेंदुलकर का दोहरा शतक था, उसको लगता था साला ये मार सकता है तो अपन भी मार सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम।